इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ात एक खतरनाक मोड़ पर है। दोनों मुल्क जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक और फासला है जो हमारे बीच में बढ़ रहा है। इस वीडियो के आखिर तक हम इन तनाज़ात का गहराई से जायजा लेंगे। क्या ये एक चिंगारी है जो किसी बड़ी तबाही का सबब बनेगी? इसराइल और ईरान के दरमियान तल्लुकात हमेशा से कशमकश का शिकार रहे हैं। आजकल के हालात ने इन तनाज़ात को एक बहुत ही खतरनाक मुकाम तक पहुंचा दिया है। इसराइल की जंग के लिए तैयारी और ईरान की नई धमकियां सबको शक में डाल रहे हैं कि क्या दोनों मुल्कों के दरमियान हकीकी जंग करीब है। इस बुहरान को समझने के लिए हमें पिछले चंद सालों का तज्जिया करना जरूरी है। 1979 के ईरानियन इनकिलाब के बाद से ईरान ने अपनी जगह को एक बढ़ती हुई ताकत के तौर पर मनवाया, जबकि इसराइल के वजूद को खतरनाक समझा। ईरान का हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स की मदद करना इसराइल के लिए हमेशा से एक मसला रहा है। कुछ दिन पहले ईरान ने 180 से ज्यादा मिसाइल्स लॉन्च किए, जो इस बात का सबूत है कि अगर इसराइल हमला करता है तो ईरान तैयार है जवाब देने के लिए। दूसरी तरफ इसराइल ने अपने F-35 जेट्स को फाल कर दिया है और मिलिट्री ड्रिल्स का सिलसिला बढ़ गया है। सवाल यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। इसराइल को ईरान के न्यूक्लियर मंसूबे से बहुत खतरनाक खतरा महसूस होता है। ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट का सिलसिला इसराइल की फिक्रों में इजाफा कर रहा है। सीरिया और लेबनान में प्रॉक्सी वॉर्स, दोनों मुल्क सीरिया और दूसरे इलाकों में नसरकार हैं। इसराइल ने सीरिया में ईरान के मिलिट्री मकामात पर कई बार हमले किए हैं। अब बात करते हैं बैनुल अक़वामी दबाव की। अमरीकी पाबंदियां और 2015 का न्यूक्लियर मुआहिदा नाकाम रहने से हालात और सख्त हो गए हैं। इसराइल और ईरान दोनों मुल्क अपनी फौजी सलाहियत में बहुत आगे है। इसराइल के पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयरफोर्स, जिसमें F-35 जेट्स और आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल है, जबकि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और उनके प्रॉक्सी फोर्सेस सीरिया और लेबनान में ईरान को एक अजीब फौज बना देती है। मगर अगर ये दोनों मुल्क आमने सामने आए तो नतीजा क्या होगा? ये सिर्फ इलाकाई मसला नहीं है। अगर ये जंग होती है तो इसमें दुनिया भर के मुल्क भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें अमेरिका और रशिया की दिलचस्पी भी शामिल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से ऑयल की सप्लाई होती है, पर भी खतरा बढ़ सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। अब सवाल यह है कि यह सब कहां जा रहा है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, अमेरिका और यूरोप कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वापस लाया जाए, ताकि अगर इन दोनों मुल्कों में छोटी मोटी लड़ाई हो, मगर वो किसी बड़ी जंग में तब्दील ना हो। तो क्या ये इसराइल और ईरान के दरमियान एक और छोटी सी लड़ाई है, या फिर हम एक बड़े जंग के करीब हैं? ये सब आपको वक्त ही बताएगा। तब तक द करंट साइड को देखते रहिए, क्योंकि आने वाले वक्त के यह तनाज़ात सिर्फ दुनियावी सियासत का एक अहम हिस्सा बनने वाले हैं। अगर आपको यह तज्जिया पसंद आया तो द करंट साइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।